भाई राजद को 23% वोट मिले हैं लेकिन सीट मिली है सिर्फ 25। वहीं लोजपा को 4% वोट मिले हैं लेकिन सीट मिली है 19। ये कैसे वोट चोरी नहीं हुई? कहीं ना कहीं वोट चोरी तो शामिल है। कुछ ऐसे ही मैसेज लगातार मेरे पास आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में इसी के बारे में क्लैरिफाई करने वाला हूं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मुझे 1-1.5 मिनट का समय जरूर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले बेसिक जानकारी दे दूं कि टोटल बिहार में जो इलेक्टर्स रजिस्टर हुए थे वो करीब करीब 7 करोड़ 45 लाख इलेक्टर्स रजिस्टर हुए थे और उनमें से लगभग लगभग 5 करोड़ लोगों ने वोट उसमें डाले हैं। अब आते हैं हम वोट कास्टिंग पर। तो जैसा कि आपने बताया कि भाई राजद को वोट परसेंटेज ज्यादा है या फिर उनकी कम सीटें हैं, तो देखिए सिंपल सी बात है कि हम इस परसेंटेज डेटा को इस तरीके से नहीं देखते। इस परसेंटेज डेटा में हमें यह भी देखना पड़ता है कि कितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे कि राजद आपका 143 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और उस 143 सीटों पर चुनाव लड़ने में उसको जो वोट मिला है वो 1,15,46,55 वोट मिले हैं। वहीं बाकियों की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था जिसमें उसे 1,81,00,000 वोट मिले हैं। तो बेटा, नंबर ऑफ सीट पर भी ये डिपेंड करता है कि कितनी नंबर पर वो सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके इलेक्शन लड़ने की नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से ही हम परसेंटेज ऑफ वोट को देखेंगे। अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस करोगे तो आपको यह पता चलेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं आपको बेहतर वोट मिले हैं एज कंपेयर टू अदर थिंग्स। तो आप जो बोल रहे हैं कि लोजपा पे 4% वोटिंग हुई है, तो अगर मैं लोजपा का एग्जाम्पल ले लेता हूं, मेरे पास डेटा है इसका, तो लोजपा का एग्जाम्पल लूं तो लोजपा को मिले हैं 24,97,000 वोट, यानी कि टोटल वोट का 24,97,000 वोट मिला है। और उन्होंने जो इलेक्शन लड़ा था वो भी सिर्फ 29 सीटों पर, शायद 28 या 29 सीटों पर लड़ा था। तो वो परसेंटेज ऑफ फाइटिंग जो है, कॉम्पिटिशन भी कम हो जाता है। इस वजह से आपको ये परसेंटेज और सीट में गड़बड़ दिखाई दे रहा होगा। बाकी इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है और फर्स्ट डे से पूरी पारदर्शिता से इलेक्शन कमीशन ने सारी डिटेल आपकी वेबसाइट पर डाल रखी है। ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।